आप चलोगे क्या? कितना लेती हो मैडम? 10,000 रुपये लगेंगे। वैसे मैडम एक बात बताओ, तुम ये धंधा वंदा क्यों करती हो? क्यों करती हूँ? तब मुझे यही काम आता है तो मैं यही करूंगी ना, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताऊं जिसमें तुम 10,000 से भी ज़्यादा कमा सको एक दिन का, तो करना चाहोगी? ऐसा कैसा काम है? आओ बैठो, बताता हूँ। ठीक है। अ, क्या काम है बताओ। देखो, हमारा ना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है। यानी कि हमारे फार्म की मुर्गियों के अंडे शहर के कई शॉप्स में जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जुड़ो। तुम लोकल दुकानों पे जाओ और जाके हमारे फार्म की तरफ से अंडों का ऑर्डर लो। जितने ज़्यादा ऑर्डर तुम लोगी उतने ज़्यादा पैसे तुम कमा पाओगी। तो बताओ। अरे छोड़ो ना साहब, मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ वो करते हैं ना। देखो, मैं जानता हूँ कि किसी भी धंधा करने वाले को ये अच्छा नहीं लगता कि वो डेली अपना शरीर बेचे और शरीर बेच के पैसे कमाए। तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना, इज्जत की रोटी खाने का, ईमानदारी से पैसे कमाने का। तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इज्जत की ज़िंदगी जीने का। और जितने पैसे तुम इस धंधे में कमाती हो ना, तुम उससे ज़्यादा पैसे कमाओगी, ये मेरी गारंटी है। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? बिल्कुल। और देखो, तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी स्कीम है कि तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट तुम मेरे साथ परसेंटेज पे काम कर सकती हो। अब बताओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम मुझे 5% 10% भी दोगे ना, मैं रेडी हूँ करने को। मैं तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज पे रखूंगा। हाँ तो 20 दे दोगे, मुझे चलेगा। उससे भी ज़्यादा। तो क्या 50-50 करोगे? मैं तुम्हें 90% का शेयर दूंगा। क्या सच में? मैं तैयार हूँ करने के लिए। ठीक है, तो कल से काम शुरू कर दो। ठीक है। भैया, जी मैम। आप अंडे तो बेचते ही होंगे, हाँ बेचते हैं अंडे। तो मंथ में कितनी क्रेट बेच देते हो आप? बेचते हैं ऐसे 50-60। मैं क्या कह रही थी भैया, हमारा ना फार्म है, तो आप हमसे अंडे ले लिया करें। हम जो ऑर्डर है ना आपकी जगह पे ही डिलीवर करवा देंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और अगर अंडे टूटे फूटे निकले तो उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम रिटर्न करवा देंगे। और आप जहाँ से भी पहले ट्रे लेते थे उससे 10 रुपए कम करके ही देंगे हम आपको हर ट्रे पे। तो बताइए, मैं आपको ऑर्डर लिख लूँ? ठीक है, तो आप ले लीजिए ऑर्डर। तो कितने का लिख लूँ? आप 80-90 ट्रे कर दो, एक काम करो। 80-90? ठीक है भैया। ओके। भैया, हाँ जी। भैया आप अंडे तो बेचते ही होंगे, जी बेशक, हम तो बेचते हैं और हमारी तो होलसेल की दुकान है। तो आपकी महीने में कितनी क्रेट बिक जाती है? मंथली लगभग 100 से 200। 100-200? इसका मतलब तो आपको बहुत सारे अंडे चाहिए होते होंगे। मैं क्या कह रही थी भैया, हमारा ना फार्म है, तो मैं सोच रही थी आप हमसे ही अंडे ले लेते, और आप इतना बड़ा ऑर्डर देंगे तो हम आपको सस्ते में भी दिला देंगे। तो कितने अंडों का लिख लूँ? लगभग 1000-1200 लिख लीजिए आप। ठीक है भैया। मैम आप अंडे तो बेचते ही होंगे? हाँ जी मैम, होलसेल का काम है हमारा। तो मंथ में कितनी क्रेट बेच देते हो? यही मैम आइडिया 2-3 हज़ार। 3? अच्छा मैम, मैं क्या बोल रही थी, हमारा ना फार्म है, हम भी अंडे बेचते हैं, तो मैं सोच रही थी कि आप हमसे अंडे ले लेते और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम आपकी जगह पे ही आपका ऑर्डर डिलीवर करवा देंगे। और तो और हम आपको हर ट्रे पे 10 रुपए कम करके ही देंगे, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। तो बताइए, मैं आपको ऑर्डर लिख लूँ? मैम अभी तो 4-5 हज़ार लिख दो, बाकी अगर आपका अंडा अच्छा हुआ तो हम आगे ऑर्डर और दे देंगे। 5,000? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। वेरी गुड। पहले ही दिन तुमने 1100 क्रेट की सेल कर दी। बहुत खूब। तुम्हारे जैसी हार्डवर्किंग हो जाए ना अगर लोग, तो मज़ा आ जाए। तो वादे के मुताबिक ये है 1100 क्रेट के अंडों का प्रॉफिट। और उसमें से ये तुम्हारा 90% और ये मेरा 10%। ठीक है? लेकिन जो 5000 तुमने एडिशनल क्रेट सेल करी है मुझे बिना बताए, उसका क्या? 5 साल से हूँ उस धंधे में,
मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही थी तुम। हाँ तो सारी मेहनत करूं मैं, जगह जगह जाके ऑर्डर लूं मैं, और तुम राजाओं की तरह यहाँ बैठ के पैसे गिनो। तुम्हारा मुर्गी फार्म है ना, तुम्हारे पैसे आते हैं ना वहां से, तो ये 10% किस बात के ले रहे हो तुम? ये पैसे भी ना मेरे हैं, लाओ मेरे पैसे दो मुझे। देखा आप लोगों ने, इस लड़की को मैंने गंदगी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करी, और ये लड़की मुझे ही ठगने की कोशिश कर रही है। आप ही बताओ, मुझे इसको ये पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? पता है इस लड़की ने क्या किया मेरे साथ? वही जो हम भगवान के साथ करते हैं। कैसे? भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, सारी सुख सुविधाएं दी, अच्छा घर, खाना पीना, परिवार, पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े और इज्जतदार नौकरियां, बिजनेस। और बदले में भगवान ने क्या मांगा था हमसे? कि अपने 24 घंटे में से हम 10% भगवान की पूजा, आराधना या इबादत में दें, भगवान को याद करें। लेकिन हम तो इतने मतलबी हो गए कि भगवान की इस बनाई दुनिया में भगवान को ही भूल गए। तो बस लड़की ने वही किया जो इस दुनिया में हो रहा है। इंसान सिर्फ अपने से मतलब रखता है और किसी का भी एहसान नहीं मानता।